DBMS, which stand for Database Management System. Database, as name suggests, it means कि database जहाँ bulk amount of data पे work करना है वहाँ पे हम database को use करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि database होता क्या है? Collection of data, collection of related data। जब भी हम database को पढ़ते हैं यहाँ पे दो concepts आते हैं। फर्स्ट इज DBMS एंड सेकंड इज RDBMS। पहले के समय में डेटाबेस पे हम वर्क करते थे, जैसे साइबेस हुआ, डीबेस हुआ। उस केस में हमारे जो कॉन्सेप्ट होते थे या फिर हमारे जो डेटा होते थे वो ज्यादा सिक्योर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास सिक्योरिटी के ज्यादा रीजन भी नहीं थे। उसका रीजन ये था कि हमारे पास इतने बल्क अमाउंट ऑफ डेटा नहीं होते थे। आज के डेट में सारी फील्ड, जितने भी फील्ड्स हैं, सभी अपने सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। वो डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए हम किसी न किसी बैकएंड को लेते हैं, जो आपको एक जस्ट लाइक ओरेकल प्रोवाइड करता है। ओरेकल पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटाबेस पे वर्क करती है। यहाँ पे मैंने बताया था अभी दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द DBMS एंड सेकंड इज द RDBMS। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि RDBMS क्या है? RDBMS मिस्टर कॉर्ड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ रूल्स को इंप्लीमेंट किया था। उन्होंने ये कहा था जो इन रूल्स को फॉलो करता है वो सारे पैकेज RDBMS की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो फुली रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए सबसे ज्यादा रूल्स को फॉलो करने वाला एक ही पैकेज है जो ओरेकल है। अभी तक वही पूरा करता है, इसलिए ओरेकल में हम ये कह के चलते हैं कि ओरेकल इज द पैकेज ऑफ RDBMS। जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उस रूल के अकॉर्डिंग डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट। सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम ये सोचते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल हम जनरली जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज निकल के आती है कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जस्ट लाइक दिस। इसको हम टेबल बोलते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो, इट डजंट मैटर कि इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसके अंदर क्या एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। तो इन सब के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस और प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। टेबल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट हम यूज करते हैं वो सारी किसी न किसी प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। जैसे अगर हम टेबल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक सपोज हम यहां पे एक फील्ड मेंशन करते हैं, रोल नंबर, एक नेम है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो उस केस में हम डेट ऑफ बर्थ है एक फील्ड, लेकिन इसके अंदर 3 डिफरेंट फील्ड्स पे वर्क होती है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, दूसरा डेज निकालने हैं, मंथ निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं इस डेट ऑफ बर्थ को 3 पार्ट में, जिसका हेड देते हैं DOB। वो जो स्प्लिटेड फील्ड्स हैं वो होंगी डेट, मंथ और ईयर्स। सपोज एक और कोई फील्ड है, सपोज दिमाग। अब इसके अंदर कुछ एंट्रीज करते हैं, जस्ट लाइक 101 अमित सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 27/03, ईयर है 74, रिमार्क। अब ये लगता है सिंपल एक डेटा है। इस केस में जो डेटाबेस की जो सबसे छोटी एंटिटी है उसको बोलते हैं डेटा। द मीन्स ऑफ डेटा इज रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब होता है नथिंग, एक ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट से हम कुछ बनाते हैं, कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, मीनिंगफुल थिंग्स बनाते हैं। सपोज हम इस डेटाबेस से हम कोई भी छोटी सी एंटिटी लेते हैं, कोई छोटा एलिमेंट लेते हैं, सच एज एस। हियर द मीनिंग ऑफ एस इज नथिंग। अगर हम कुछ वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करके हम कुछ वर्ड बनाते हैं, जैसे SUN, अब ये बना सन। यहां पे सन इज आइटम, एक आइटम बन गया। आइटम का कांसेप्ट होता है कि कोई भी मीनिंगफुल थिंग्स। अब यहां पे हमने
एस लिया, आई लिया, एन लिया, जी लिया, एच लिया। अब ये बन गया टाइटल, किसी भी नेम का टाइटल बन गया। फिर टाइटल यहाँ पे जो ये लिया है हमने, जो मिला डेटा उसको मिला के कोई चीज बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं डेटा आइटम। सो एस इज अ डेटा एंड होल अमित इज अ डेटा आइटम। अब अगर हम किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, किसी भी स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व क्या होती है? रोल नंबर, नेम, डेट, मंथ, ईयर एंड जो भी रिमार्क दिया हुआ है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज डेटा रिकॉर्ड। अब यहां डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा आइटम मिल गए। अब लेट्स टॉक अबाउट हेड्स। अब यहां पे कुछ हेड्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे हेड्स के अकॉर्डिंग सबसे छोटी एंटिटी इज फील्ड्स। अब दिस वन इज डेटा फील्ड, बिकॉज ये एक हेड है जिसके अंदर सिर्फ रोल नंबर की ही एंट्री होगी, यहां पे नेम की एंट्री नहीं हो सकती। तो इस हेड को बोलते हैं डीबीएमएस के टर्म में डेटा फील्ड। अब ऐसी फील्ड जो दो या तीन फील्ड से मिलकर बन रही है, जस्ट लाइक डीडी, एमएम, वाईवाई, ये तीन डिफरेंट फील्ड्स मिलकर बनती हैं, इसको बोलते हैं डेटा एग्रीगेट। अब ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये कंप्लीट फील्ड्स, अगर एक फाइल के एक टेबल का कंप्लीट फील्ड्स को अगर हम कंप्लीट मिलाते हैं तो इस कंप्लीट फील्ड को ही बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड्स जहां पे स्टोर हो रहे हैं उसको बोलते हैं डेटा टेबल। सो ये कंप्लीट, ये सारे कंटेंट है जहां स्टोर हो रहे हैं उनको बोलते हैं डेटा टेबल। इसको बोल सकते हैं डेटाबेस भी। डेटाबेस वो एरिया होता है जहां पे ये सारे, डेटाबेस वो एरिया है जहां पे ये सारे टेबल्स स्टोर होते हैं। सो डेटाबेस स्टोर्ड ऑन डेटाबेस। डेटाबेस जहां स्टोर होता है उस एरिया को बोलते हैं मेमोरी। सो मेमोरी इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस एंड डेटा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस। यहां पे कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहां हम डीबीएमएस के टर्म में हम थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। सपोज यहां पे जो इसको बोलते हैं इट्स अ रो, जनरल टर्म में रो बोलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डीबीएमएस एक रो, वन रो इज नोन एज टपल। एक रो को हम टपल बोलते हैं, एक कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, एक रो को, दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट और इसको बोलेंगे हम रो। नंबर ऑफ रोज, सपोज वी हैव नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं कार्डिनलिटी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं डिग्री। यहां पे टेबल को डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं रिलेशन।